ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ महात्म का 5वां अध्याय। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगुवंशु में ऋषि का नाम की एक ब्राह्मणी थी, जो बाल्यकाल में विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशील तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह बलकल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंदर और उपसुंदर दैत्यों के नाश करने के लिए ब्रह्म द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभ्यमान थी। उसका रूप यौवन तथा सुंदर देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंदर उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंदर उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया। कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी है। आप अभी भी चलकर देखें। तब वे दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आ गए, जहाँ पर सुंदरी बैठी हुई थी, और मदिरा के पान विहल होकर काम क्रीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में स्त्रीतन को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए। फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया। तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं का प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसीलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास के विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। माघ महात्म का 5वां अध्याय समाप्तम। 6वां अध्याय आरंभ। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। माघ महात्म की जय। 6वां अध्याय आरंभ। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती के काम करता था। वहीं गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचता करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब तक वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु के निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने आरंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया। कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि के वृक्ष, सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्य उदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल के बहाव लगवाए। उसने सारे जन्म पर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता रहता। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था के हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर तपस्या के निमित्त वन में चला गया और ब्रह्मा विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यगामी वीणा और बाजे लेकर वैश्यों के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और कुसुमादियों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के दृश्य वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत पात्र को दान नहीं करते थे, ना ही कभी हवन करते। देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु की पूजा भी नहीं करते थे। थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वे दरिद्रता को प्राप्त हो गए। अत्यंत दुखी हो गए। भाईजन, सेवक, उपजीवी सब उनको छोड़कर चले गए। इन्होंने चोरी आदि करना आरंभ कर दिया। राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन की पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय
उनमें से एक पर्वत पर गाय जिसकी जहाँ सिंग मारकर खा गया, और दूसरा वन को हो गया जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास ले आए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है, हमें आज्ञा दीजिए। 6वां अध्याय समाप्तम। आगे 7वां 8वां अध्याय सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। यदि हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।